Good evening, class 8 student. Let's start our chapter number 7, the horse. Horse means, you know everybody, horse means घोड़ा. Yes. तो ये स्टोरी है छोटी सी, जिसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है. आप सभी लोग जानते होंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. द हॉर्स. The work of creating the universe was nearly over when her new idea struck the creator's mind. देखिए, दुनिया को क्रिएट करने का काम किसका है, बनाने का काम किसका है? क्रिएटर का, जो संसार की, जो ब्रह्मांड की रचना करते हैं. ठीक है. तो ये यूनिवर्स था, इसकी जो रचना थी, इसको क्रिएटिंग करने का जो काम था, लगभग समाप्त तो हो ही चुका था. तब तक जो क्रिएटर था, जो इसको बना रहा था, जिसको हम कहते हैं सृष्टिकर्ता. ठीक है. क्रिएटर मतलब सृष्टिकर्ता, जो सृष्टि का निर्माण करता है. तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक नया आइडिया कुछ आ गया उसमें. ठीक है. मतलब सारा चीज़ ख़त्म हो चुका था, जो जो चीज़ें बनानी थी, पेड़ पौधे, इंसान और जो एनिमल्स, बहुत सारी जो चीज़ें हम लोग जो देखते हैं यूनिवर्स में, तो वो चीज़ें बनाने का काम क्रिएटर का था, जो लगभग समाप्त हो चुका था. लेकिन तभी क्रिएटर के मन में एक नया विचार आ गया. ही समन्ड एन असिस्टेंट एंड सेड. समन्ड मतलब बुलाया. ठीक है. उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और बोला, ब्रिंग मी सम मोर मटेरियल्स. मुझे और कुछ सामान ला के दो. आई शैल मेक अ न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल. मैं एनिमल की एक नई प्रजाति बनाऊंगा. द असिस्टेंट नेल डाउन. असिस्टेंट क्या हुआ? नेल डाउन हो गया, मतलब घुटनों के बल बैठ गया. एंड रिप्लाइड दिया, फादर व्हेन अंडर द क्रिएटिव जेल. ठीक है. आप मतलब इतने ज़्यादा उत्सुक हो गए हैं, आप जो चीज़ें बना रहे हैं. ठीक है. और उसमें आपने क्या क्या बना दिया है? यू मेड एलिफेंट बना दिया आपने, एंड द वेल्स बना दिए, लॉयंस बनाए, एंड द पाइथन्स बनाए. यू बेयरली टॉच ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ सबस्टेंस एनी कॉस्ट. और इतनी सारी चीज़ें आपने बना दी हैं, सारी की सारी. तो सोचिए उसमें कितना कुछ लगा होगा इन सबको बनाने में. इतनी चीज़ें बनाई तो कितना कुछ लग गया होगा. लिटिल इज़ लेफ्ट ऑफ द हैवियर. अब कुछ थोड़ा हैवी सामान बचा है. एंड द हार्डर स्टफ. और कुछ थोड़ा सा हार्डर सा बचा. हार्डर मतलब कठोर सा सामान कुछ बचा हुआ है. बट ऑफ द लाइटर देयर इज स्टिल इनफ इन स्टोर. लेकिन जो लाइट चीज़ें हैं उसका अभी भी वो काफ़ी कुछ बची हुई हैं. तो मैं क्या करूँ बताइए. द क्रिएटर रिफ्लेक्टेड फॉर ए मोमेंट. अब जो क्रिएटर थे, जो इस सृष्टि का निर्माण करने वाले थे, उन्होंने कुछ देर सोचा. ठीक है. और जब उन्होंने कुछ देर सोचा तो उन्होंने बोला, लिटिल इज लेफ्ट. सॉरी. तो उन्होंने कुछ देर से फिर बोले, वेल ब्रिंग मी वॉट एवर यू हैव. ऐसा है, जो कुछ भी तुम्हारे पास में है तुम मुझे लाके दे दो. ठीक है. तो मुझे कुछ नया एक एनिमल बनाना है. दिस टाइम द क्रिएटर टू केयर टू एम्प्लॉय. और इस बार जो क्रिएटर थे, उन्होंने अपने बनाए गए only the little of the hard material to the new animal he made. तो इस समय क्या हुआ, क्रिएटर ने अपने बनाए गए नए जानवर में से बहुत कम कठोर सामग्री का इस्तेमाल किया. मतलब जो हार्ड सामग्री थी, हार्ड मटेरियल था, उसका यूज़ नहीं किया. He gave neither horns nor claws. ना तो उन्होंने वो जो जानवर बनाए उसको ना तो सींग दिए और ना क्लास में पंजे दिए. He gave it teeth. उन्होंने उसको दांत दिए. That could chew. जो चबा तो सकते थे, but not bite. लेकिन काट नहीं सकते थे. ठीक है. सिर्फ चबाने के दांत दिए, काटने के दांत नहीं दिए. The energy he gave it was enough to make it useful on the battlefield. और उसे जो एनर्जी दी थी, ठीक है, वो उसे युद्ध के मैदान में उपयोगी बनाने के लिए पर्याप्त थी. जो भी उसकी एनर्जी उन्होंने दी उसको. बट ही गैव इट नो टेस्ट ऑफ इज ओन फॉर बैटल. लेकिन उसने उसे युद्ध में जाने का कोई भी
टेस्ट नहीं दिया, मतलब ठीक है वो जाए तो ठीक है, नहीं जाए तो ठीक है, तो ऐसा कुछ उन्होंने उसको दिया नहीं। द एनिमल कैम टू बी नोन एज द हॉर्स, और इस जानवर को हॉर्स के नाम से जाना जाने लगा। The creator had spent in it making enough to such stuff as the air. अब जो क्रिएटर था उन्होंने इसे बनाने में बहुत ज़्यादा अपना जो भी चीज़ें थी उसको स्पेंड किया, जो सामान था उसको स्पेंड किया। एज द एयर, उन्होंने एयर से कुछ लिया, एंड द स्काई, स्काई से भी कुछ लिया। आर मेड ऑफ, ठीक है, इसको बनाने के लिए आकाश से, हवा से, सब कुछ लिया, सब जगह से थोड़ा थोड़ा चीज़ इसको दे दी। द रिजल्ट वॉज डैट हिज माइंड वॉज फुल ऑफ डिज़ायर फॉर फ्रीडम, और इसका नतीजा ये हुआ कि जो ये घोड़ा था इसमें डिज़ायर होगी फ्रीडम होने की, ठीक है। जैसे हवा और आकाश क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, तो वैसे इसका भी नेचर क्या हो गया, फ्री, ये इधर उधर घूमना चाहता था। इट कुड रन ए रेस विद द विंड, ये हवा के साथ दौड़ लगा सकता था। इट वुड डैश टू पॉइंट वेयर स्काई टच्ड अर्थ, और ये दौड़कर उस जगह को भी छू सकता था जहाँ पे आसमान और धरती एक दूसरे को छूते हैं, मतलब इतना तेज ये दौड़ सकता था। अदर एनिमल रन विथ ए पर्पस, दूसरे जो जानवर हैं वो क्या करते थे, किसी पर्पस के लिए दौड़ते थे, किसी उद्देश्य के लिए दौड़ते थे इधर से उधर, लेकिन ये जो घोड़ा है ये क्या करता था, बट द हॉर्स रेस्ड अबाउट फॉर नो अपेरेंट रीज़न, लेकिन ये जो घोड़ा है ये बिना रीज़न के ही इधर उधर दौड़ता था, इसका कोई रीज़न ही नहीं था, ठीक है, बिना रीज़न के ही ये इधर उधर दौड़ता रहता था। एज दो इट वर एगर टू फ्लाई अवे फ्रॉम इट्स ओन इटसेल्फ, ऐसा लगता था कि अपने आप में ही क्या है, ये उड़ना चाहता है, ये इधर उधर घूमना चाहता है, जब कोई इस पे पाबंदी नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जो दूसरे जानवर थे वो वो इधर उधर दौड़ते थे, लेकिन उनका कुछ ना कुछ पर्पस रहता था कि किस लिए वो दौड़ रहे हैं। लेकिन जो घोड़ा है वो बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर दौड़ता रहता था, ऐसा लगता था कि वो खुद को दूर उड़ाने के लिए उत्सुक है, एगर में उत्सुक है। इट डिड नॉट फाइट, ठीक है, वह लड़ता नहीं था, किसी से लड़ता नहीं था। इट डिड नॉट पाउंस ऑन ए प्रे, वो किसी पे झपट्टा भी नहीं मारता था, किसी शिकार पे। बट लव्ड ओनली टू रन एंड टू रन, और केवल उसको दौड़ना और दौड़ना ही पसंद था। वाइज मैन स्टेड दैट सच ए थिंग हैपन व्हेन यू हैव टू मच ऑफ विंड एंड द स्काई स्टफ यू। अब बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ऐसा तब होता है जब आपके अंदर हवा और आकाश की चीज़ें बहुत अधिक होती है, ठीक है, मतलब हवा और आकाश का जो तत्व है वो ज़्यादा होता है आप में, तब आप इतना तेज़ दौड़ सकते हो, और मतलब आप दौड़ते ही रहते हो, एक जगह बैठते ही नहीं हो। द क्रिएटर वॉज डिलाइटेड विथ हिज ओन वर्क, अब जो क्रिएटर थे, जो सृष्टि करता थे, जो सृष्टि के निर्माण वाले थे, वो अपनी ये जो उन्होंने क्रिएट किया घोड़ा, तो इसको देख के बहुत खुश थे कि मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई। टू सम एनिमल्स ही गैव फॉरेस्ट टू लिव इन, अब कुछ जानवर थे उनको तो उन्होंने रहने के लिए जंगल दे दिए। एंड टू सम ही गैव डेंस, किसी को गुफाएं दे दी रहने के लिए। बट एज ही लाइक टू सी द हॉर्स रनिंग एन एनिमल रेस, लेकिन जो घोड़ा था, ठीक है, उसको तो दौड़ में भाग लेते ही देखना पसंद था उनको, मतलब उन्होंने घोड़े के रहने के लिए कोई जगह नहीं बनाई। He assigned to it an open field, और इसलिए उन्होंने उसको एक खुला मैदान दे दिया, ठीक है, तुम जाओ इस खुले मैदान में दौड़ो, तुम ऐसा घोड़े को इंस्ट्रक्शंस थे। Beyond the field lived a man, उस मैदान के पार एक आदमी रहता था। He was bent under the weight of his burden he had accumulated मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, ठीक है, वो अपने द्वारा जमा किए गए बोझ से झुका हुआ था, यानी इतना ज़्यादा उसने कुछ कलेक्ट कर लिया था कि अपने पीठ पे ला रहा होगा तो वो झुक गया, उस जो भी सामान उसने गैदर किया था।
एज ए सादा हॉर्स, जब उसने घोड़े को देखा, ही न्यू डैट ही वुड बी एबल टू शिफ्ट हिज बर्डन ऑन टू हिज बैक, ठीक है। और तो उसने सोचा कि मैं अपना जो भार है इसकी पीठ पर शिफ्ट कर सकता हूँ, इसकी पीठ पर मैं रख सकता हूँ। इफ़ सम हाउ ही कुड कैप्चर इट, अगर मैं इसको किसी भी तरह से मैं इसको पकड़ लूँ तो मैं क्या करूँ, अपना जो बोझा है मैं इसके ऊपर रख दूँ। ऐसा वो इंसान सोच रहा है, ठीक है। अब देखते हैं उसने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, क्या लगता है आपको, पकड़ लिया होगा। वन डे ही कास्ट इज नेट, अब एक दिन उसने अपना क्या किया, जाल लिया और जाल को उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर डाल दिया। एंड कैप्चर द हॉर्स, और घोड़े को पकड़ लिया। ही पुट ए सैडल ऑन इट्स बैक, और उसने क्या किया, उसकी पीठ के ऊपर एक सैडल रख दिया। सैडल समझते हैं ना, जैसे उसको बोलते हैं जो घोड़े के ऊपर इस तरह से होती है ना, इस पर बैठता है इंसान, ठीक है, तो वो उसके ऊपर रख दिया, उसको सैडल बोलते हैं। ही पुट ए सैडल ऑन इट्स बैक, हाँ इसको बोलते हैं जीन, घोड़े की जीन, मतलब उसके ऊपर जीन रख दी, सैडल में जीन उसके पीठ के ऊपर रख दी। एंड एक क्रब इन इट्स माउथ, और उसके मुंह को क्या हुआ, बांध दिया, ठीक है। मुंह पे क्या हुआ, मुंह को से रस्सी से बांध दिया उसने। एंड कैप्ट इन कन्फाइंड इन ए प्रिजन, और एक प्रिजन की जैसे बना दिया, जेल की जैसे कोई चीज़, जाली वगैरह कुछ बना दी होगी, उसको उसमें रख दिया। द टाइगर रिमेंड इन इट्स फॉरेस्ट होम, टाइगर अपने फॉरेस्ट में ही रहा, उसका घर फॉरेस्ट ही है, वहीं रहा। एंड द लॉयन इट्स डैन, लॉयन अपनी गुफा में रहा। बट द हॉर्स लॉस्ट इज होम, लेकिन घोड़े ने अपना घर खो दिया। क्यों, क्योंकि उसका घर क्या था बताओ, उसका घर था द ओपन फील्ड, अपना ओपन फील्ड उसने खो दिया। इन स्पाइट ऑफ द डीप लव फॉर फ्रीडम ही कुड नॉट एक्सेप्ट बॉन्डेज, अब स्वतंत्रता के प्रति अपने गहरे प्रेम को उसने क्या किया, ठीक है, वह बंधन से मुक्त नहीं हो सका, ठीक है। अब उसको प्यार था अपनी किससे, फ्रीडम से, लेकिन वो बंध गया, और जब बंध गया तो वो वहाँ से आज़ाद नहीं हो सका। When लाइफ बिकम अनबीरेबल, जब लाइफ क्या हो गई, बहुत ही असहनीय हो गई, क्योंकि वो एक ही जगह बंधा रहा ना सारी जगह। ही किक्ड वाइडली एट इज प्रिजन वॉल, तो उसकी जो प्रिजन की वॉल थी, ठीक है, आगे जाली होगी पीछे दीवारें होगी, उसने उसको क्या किया, किक मारना शुरू कर दिया। That did less injury to wall than the horse hoof, hoof मतलब होता है खुर, जो घोड़ा होता है ना उसके ऐसे पैर होते हैं ना, पैर के नीचे ऐसे वो रहता है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं हूफ, ठीक है। तो अब उस वॉल को तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन घोड़े का जो हूफ था उस पर चोटें लगी, ठीक है, उस पर चोटें लगी। बट आफ्टर कंस्टेंट किक्स बीट्स ऑफ प्लास्टर बिगेन टू फॉल ऑफ, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा उसको मारने लगा दीवार को, तो दीवार का जो प्लास्टर होता है ना वो नीचे गिरने लग गया। इट मेड मैन एंग्री, जिससे उस आदमी को गुस्सा आ गया जिसने इसको बांध के रखा था। दिस इज़ वॉट आई कॉल्ड इनग्रेटिट्यूड, ठीक है, वो कह रहा है ये सब क्या है, ठीक है, ये तो इनग्रेटिट्यूड है, मतलब मैं तुम्हें इतना खिला रहा हूँ पिला रहा हूँ, उसके बाद तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, ठीक है, मतलब मुझे ग्रेटिट्यूड तो नहीं दे रहे हो, मुझे थैंक तो नहीं बोल रहे हो, बल्कि मेरा सामान जो भी है, मेरी दीवार, उसको तुम तोड़ रहे हो। ही सैड फीड इट, आई हैव अंगेज सर्वेंट टू लुक आफ्टर इट, अब वो कहने लगा कि मैंने क्या किया, तुमको बहुत ही खिलाया, तुम्हारी सेवा के लिए नौकर रखे, सब कुछ करा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। बट डैट रेज्ड एनिमल डज नॉट सी माई काइंडनेस, लेकिन ये नीच है, सॉरी इसमें ये जो है ना, रेज्ड का मतलब नीच होता है, ठीक है, नीच, या आप कहेंगे कि अति दुखी एनिमल, इसको, लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन आएगा ना, इसका जो मीन्स आएगा वो नीचे आएगा। नीच मतलब जिसको आप कितना भी सब कुछ कर दो, लेकिन वो आपकी जो चीज़ें उसका उपकार नहीं मान रहा, ठीक है। तो इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें इतना सब कुछ खिलाता हूँ, इतना खिलाता हूँ पिलाता हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मैंने नौकर भी रख दिए तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारी देखभाल के लिए, लेकिन तुमको मेरी दयालुता दिखाई नहीं देती है, तुमको मेरी काइंडनेस नहीं दिखाई देती है, बताओ। यहाँ
फर्म मेजर वर टेकन टू द टैम हॉर्स। अब उसने सोचा कि भाई अब घोड़े को काबू में करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा, तो उसने कुछ कठोर कदम उठाए। एट लास्ट मैन कुड से प्राउडली डैट देयर वॉजंट अ क्रिएचर मोर फेथफुल टू हिम। फिर उसने आखिरकार मनुष्य को गर्व से ये कहा उसने कि घोड़े से अधिक वफादार प्राणी तो कोई भी नहीं है। जो घोड़ा है बहुत ही फेथफुल है। ओके, क्लास एंड द हॉर्न्स ही हैड नॉट, उसके क्या है, पंजे नहीं है, उसके पास सिंग भी नहीं है। नॉट डिड इट हैव टीथ विच कुड बाइट, और उसके पास वैसे दांत भी नहीं है जो काट सके किसी को, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे लॉयंस में और टाइगर्स में होते हैं तो उसमें नहीं थे, तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास दांत भी नहीं थे। इवन किकिंग इट हैड टू गिव अप मोर फियर टू विप, और चाबुक के डर के मारे, चाबुक के डर से उसे लात मारना भी अब छोड़ना पड़ा। वो जो किक कर रहा था ना बार बार दीवारों को, अब उसको एक चाबुक मारा, उसको विप विप मतलब चाबुक, तो चाबुक मारा तो मारा ना, तो उससे डर से उसने वो करना भी छोड़ दिया। ऑल डैट वॉज नो लैफ टू इज वाज टू ने, ने मीन्स होता है हिने नाना, ठीक है। अब उसके पास बस हिने नाना के अलावा और कोई चारा नहीं था। One day the creator heard distress neighing, neighing मतलब हिनहिनाने की आवाज़। अब एक दिन जो क्रिएटर थे ऊपर से देख रहे थे, जो इस दुनिया को जिन्होंने बनाया, इस सृष्टि का जिन्होंने निर्माण किया, ठीक है, तो उन्होंने उसकी दुख भरी, डिस्ट्रेस मतलब होता है दुख भरा, दुख भरे हिनाने की आवाज़ सुनी, ठीक है। He woke up from his meditation, वो अपने ध्यान से उठे, and looked down at the open field on the earth, और पृथ्वी का जो खुला मैदान था वहाँ पे उन्होंने देखा। The horse was not there, घोड़ा वहाँ पे नहीं था। He summoned death, उन्होंने मृत्यु को बुलाया, death मतलब मृत्यु को बुलाया उन्होंने, and said, और कहा, This is your doing, ये तुम्हारा ही काम है, मतलब तुमने उसको मार दिया होगा। You have got hold my horse, तुमने मेरे घोड़े को पकड़ के रखा है, ठीक है, तुमने मेरे घोड़े को पकड़ के रखा है। That said, फिर मृत्यु ने कहा, इंटरनल फादर, हे शाश्वत पिता, यू ऑलवेज टूक अपॉन मी विथ सस्पिशन, आप हमेशा मुझे संदेह से देखते हैं। बट बी गुड इनफ टू कास्ट योर आई ऑन द हाउस ऑफ मैन, लेकिन ये बहुत बड़ी कृपा होगी कि अगर आप किसी मनुष्य के घर में भी जाके देख लें। द क्रिएटर लुक डाउन अगेन, क्रिएटर ने फिर से नीचे देखा, एंड सा द हॉर्स स्टैंडिंग इन द नैरो वॉल स्पेस्ड, उसे देखा कि ये घोड़ा है एक सकड़ी सी जो दीवार है वहाँ पे खड़ा हुआ है, नेइंग वीकली, और वो हिनहिना रहा है, ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति में वो हिनहिना रहा है। हिज हार्ट वॉज फील्ड विथ पिटी, और उनका जो दिल है वो एकदम दया से भर गया। एंड ही सेड टू मैन, उसने मैन से कहा, अनलेस यू सेट द हॉर्स फ्री, यदि तुमने हॉर्स को फ्री नहीं किया, आई शैल गिव इट टीथ एंड द क्लास लाइक द टाइगर, तो मैं क्या करूँगा, इसको टाइगर की जैसे पंजे दे दूँगा और टाइगर की जैसे मैं इसको तीत भी दे दूँगा। मैन सेड, मैन ने कहा, फादर दिस क्रिएचर ऑफ योर डज नॉट डिजर्व फ्रीडम, उसने कहा कि देखिए फादर, आपका ये जो प्राणी है जो आपने बनाया है ये आज़ादी का हकदार नहीं है, ये आज़ादी को डिजर्व नहीं करता। लुक व्हाट ए नाइस स्टेबल, देखिए कितना अच्छा स्टेबल है, मैंने इसके लिए कितना अच्छा घर बनाया है मैंने। आई हैव बिल्ट फॉर इट्स कंफर्टेबल एंड वेल बीइंग, ठीक है, इसकी भलाई के लिए और इसके आराम के लिए मैंने कितना अच्छा स्टेबल बनाया है। बट द क्रिएटर इंस्टेटेड डैट फ्रॉम द हेवन, लेकिन वो बार बार यही कर रहे थे, जो क्रिएटर थे ना, वो बार बार यही चीज़ कह रहे थे कि तुम इसको छोड़ दो, तुम इसको छोड़ दो, और नहीं तो मैं तुम्हारे साथ इस तरह का, मतलब इसको क्या करूँगा, पंजे वगैरह दे दूँगा तो ये तुमको क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है, बार बार जोर दे रहे थे। द क्रिएटर कुड सी द हॉर्स, अब क्रिएटर ने क्या किया, उसको जो ऊपर से ना घोड़े को देखा, बट नॉट ए कॉर्ड, लेकिन उसकी रस्सी को नहीं देखा, ठीक है, ये देखो ये जो रस्सी बंधी हुई है ना, ये वाली रस्सी, इसको नहीं देखा, सिर्फ ऊपर से क्या घोड़ा दिखाई दे रहा है।
ही ग्रू रेड विथ शेम, और वो शर्म से लाल हो गया क्रिएटर. सो डैट वॉज द सॉर्ट ऑफ क्रिएचर ही हैड मेड. तो ये उस तरह का प्राणी था जिसे कि उन्होंने बनाया था. ही एडमिट टू हिमसेल्फ that it was none of the worst blunders into which she had ever fallen. और उन्होंने खुद ही ये स्वीकार कर लिया, एडमिट मतलब स्वीकार कर लिया कि उनकी सबसे बड़ी भूलों में से एक थी कि उन्होंने जिस तरह का ये जिस तरह मतलब बहुत बड़ी उन्होंने भूल कर दी इस तरह का जानवर बना के. ओके तो ये गलती हो गई उनसे. अब मैन सैड, मैन ने कहा व्हाट इज़ टू बी डन विथ इट. अब आप बताइए कि अब इसका क्या किया जाए. आर देयर नो फील्ड इन हेवन. अब हेवन में तो आपके पास कोई फील्ड ही नहीं है. व्हेन माइट बी सेंड टू रोम. तो ये जहाँ पे इसको घूमने के लिए भेजा जा सके. बताइए तो अब इसका क्या किया जाए. ये थोड़ी सी कहानी है ना, अभी आपको हिंदी वर्जन जब दिया जाएगा उस पर देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा उस तरह से कर दिया कि आखिर उसके पैर क्यों बांधे गए थे. ठीक है घोड़े के. तो ये एक दो लाइन इसमें छूट गई है. अब वो कहता है कि अब बताइए अब क्या करें. तो आपके पास अगर ऊपर ये जाएगा तो ऊपर तो कोई घूमने की जगह भी नहीं है. क्रिएटर आंसर, क्रिएटर ने आंसर बोल दिया, आई हैव हैड इनफ ऑफ इट. मैं अब बहुत सह चुका हूँ, बहुत थक गया हूँ. टेक द क्रिएचर बैक टू. आप इस क्रिएचर को वापस बैक टू द योर स्टेबल. ठीक है आप अपने इस घोड़े को वापस स्टेबल में ले जाइए. मैन सेड, मैंने कहा बट फादर व्हाट ए बर्डन इट विल बी टू मी. लेकिन हे परमपिता ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा बोझ होगा, मैं नहीं रख सकता इसको. द क्रिएटर आंसर, क्रिएटर ने आंसर दिया, यस बट यू एक्सेप्टिंग द बर्डन. लेकिन तुम इस बोझ को स्वीकार करो. यू विल शो योर ग्रेटनेस ऑफ हार्ट. और तुम अपने हृदय की महानता को दिखाओ. ठीक है कि तुमने इस प्राणी को रखा है, इसके लिए तुम इसको दिखाओ. तो इतना फ्री उन्होंने बना दिया था घोड़े को, लेकिन इंसान तो इंसान होता है, इंसान का दिमाग घोड़े को भी कैप्चर कर लिया और अपने काम में लगा लिया. इसका हिंदी वर्जन आपको भेजा जाएगा जिसको आप रीड कर लेंगे. थोड़े से एक दो लाइन इधर उधर हो चुकी है पर उसमें कम्प्लीटली है. चलिए टिक द करेक्ट. द क्रिएटर वांटेड टू मेक अ न्यू स्पीसीज ऑफ एनिमल. ओके गुड. Creator gave it teeth and could chew but not bite. The creator made a new species called the horse. One day the man chest, इसको chest की जगह cast कर देना. ठीक है cast his net and capture the horse. Who lost his home? Horse. The horse did not have horns and claws. It means both A and B. And now see the fill in the blanks. Oh. And true false. Match the following. क्वेश्चन आंसर भी जस्ट कर देंगे. अब यहाँ पे आपका क्या है ये अंडरलाइन द कनेक्टर. कनेक्टर मतलब कंजक्शन वर्ड. ओके क्वेश्चन नंबर H, राइट द सिमिलर मीनिंग टू द गिवन वर्ड. ये भी आपका हो गया है. क्वेश्चन नंबर I, राइट वन वर्ड for the following group of words. Okay. अभी क्वेश्चन नंबर J आपका है. यूज़ द फॉलोइंग फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस. अपने सेंटेंस में बेटा इसको बनाना है. ठीक है. अ न्यू स्पीसीज मतलब नई प्रजातियाँ. और टू कास्ट योर आई ऑन मतलब किसी पे नज़र रखना, नज़र डालना. पाउंस ऑन मीन्स झपट्टा मारना. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना. टू गेट रिड ऑफ मीन्स छुटकारा पाना. टू नील डाउन मतलब घुटनों के बल बैठना. टू गिव अप मतलब छोड़ देना. ठीक है किसी चीज़ को छोड़ देना. एंड कंबाइंड द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कनेक्टर. कनेक्टर क्या होगा बेटा कंजक्शन वर्ड हो गए आपके. ठीक है इसको आप लोग देख लीजिए.
ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। क्वेश्चन आंसर आगे आपको मिलेंगे। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। और बच्चे सभी लोग अपना अपना ध्यान रखो। गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रही है। कंटिन्यू स्वेटिंग, ठीक है, पसीने आ रहे हैं बच्चों। फिर मिलेंगे न्यू चैप्टर। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।